हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रेनेसांस कोचिंग क्लासेस की वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत देश में विकसित जो क्या है विश्व की प्रथम है। विश्व के प्रथम मतलब पूरे विश्व में सबसे पहले भारत ने विकसित की है। क्या है? भारत देश में विकसित चावल की किसकी? चावल की दो किस्में हैं। क्या है? चावल की दो किस्में हैं। चावल की कौन कौन सी किस्में हैं? दो ऐसी किस्में हैं जो जीनोम एडिटिंग के द्वारा, ठीक है, जीनोम एडिटिंग के द्वारा संपादित की गई है। एडिटिंग द्वारा संपादित की गई है, ठीक है। तो ये देखते हैं अपन। ये जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है अपने भारत सरकार के, ठीक है। ये शिवराज सिंह चौहान, अपन देखते हैं यहाँ पर शिवराज सिंह जी चौहान जो हैं क्या है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं और पूर्व में जो मध्य प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं। तो अपन देख रहे हैं देश में विकसित, भारत देश में विकसित विश्व की पहली दो जीनोम संपादित चावल की किस्मों की घोषणा का जो कार्यक्रम है 4 मई 2025 का है। आपको याद रखना है कब का है? 4 मई 2025। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर के और बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और जीनोम एडिटिंग क्या है, अभी पीक पे चल रही है, बहुत शानदार टेक्निक है जीनोम एडिटिंग। क्रिस्पर Cas9 टेक्निक भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्रिस्पर। अपन इसकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। क्या है? क्रिस्पर Cas9 टेक्निक भी इसको बोलते हैं। ये क्या है? बायोटेक्नोलॉजी में जीनोम एडिटिंग की एक तकनीक है, ठीक है। तो ये देश में विकसित विश्व की पहली दो जीनोम संपादित चावल की किस्मों की बात करेंगे अपन। चावल की कौन कौन सी किस्म है और क्रिस्पर Cas9 की भी अपन संपूर्ण यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ओवरऑल अभी तक आपको ये याद रखना है कि 4 मई 2025 को ये देश के केंद्रीय कृषि मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है शिवराज सिंह जी चौहान, इनके द्वारा क्या है, इनका उद्घाटन किया गया है। इन दोनों किस्मों को सामने रखा गया है। तो चावल की जो दो किस्में हैं, चावल की जो दो नई किस्में हैं जो क्रिस्पर Cas9 यानी कि जीनोम एडिटिंग के द्वारा उत्पादित की गई किस्म है। और इन किस्मों की क्या इम्पोर्टेंस है कि ये जो है, जो सामान्य जो चावल है उससे इसकी उत्पादन क्षमता 19 से 20% क्या है, अधिक है। और चावल जनरली क्या होता है, इनके जो खेत हैं वो क्या है, पानी से भरे हुए होते हैं। मतलब कि पानी की आवश्यकता इसमें क्या होती है, ज़्यादा होती है। पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है सामान्य चावल को उगाने में, लेकिन उससे थोड़ा सा कम पानी की आवश्यकता में भी ये चावल क्या है, उत्पादित हो सकते हैं। मतलब इस प्रकार से जीन की एडिटिंग की गई है। चावल के जो जीन है, जो डीएनए है चावल का, उसकी एडिटिंग इस प्रकार से की गई है कि कम पानी में और हल्के से सूखेपन में भी क्या है, इसकी पैदावार हो सकती है, ठीक है। तो आपको इतनी बात याद रखनी है। चावल की ये दोनों किस्में कौन कौन सी है? तो चावल की एक किस्म आपको याद रखनी है DRR धान 100 या DRR, इसको बोल सकते हैं राइस, ठीक है। DRR राइस 100 या धान 100, ये किस्म आपको याद रखनी है। इसका नाम एक और क्या है, कमला। तो आपको ये नाम याद रखना है, कमला DRR धान 100, ठीक है। इसकी बात करें अपन तो ये क्या है, 19% क्या है, इसकी पैदावार ज़्यादा होती है सामान्य चावल से। और 15-20 दिन पहले इसकी उपज किसान को क्या हो सकती है, प्राप्त हो सकती है। किसान को इसकी जो उपज है, ये क्या है, इसकी उपज 15 से 20 दिन पहले अर्लियर प्राप्त हो सकती है, ठीक है।
और मॉडरेट ड्रॉट टॉलरेंस यानी कि थोड़े से सूखेपन में भी इसकी क्या हो सकती है, इसको उत्पादित मध्यम सूखा सहनशीलता इसमें होती है, मॉडरेट क्लाइमेट होता है तो उसमें क्या है ये उत्पादित हो सकता है। और रिटेन ग्रेन क्वालिटी इसकी बात करें तो इसकी जो है क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, जैसे जो चावल है उसी प्रकार से इसकी क्या होती है, इसका स्वाद होता है और क्वालिटी इसकी डाउन नहीं होती है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। और अपन बात करें, इसको डेवलप किया गया है ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद के द्वारा, ठीक है। नाम अगर वैज्ञानिक के अपन डॉक्टर इसमें देखते हैं, डॉक्टर सत्येंद्र के मंगरोटिया और DM सुंदरम और उनकी टीम के द्वारा। तो एस से आप याद रख सकते हैं सत्येंद्र और सुंदरम, सत्येंद्र, मंगरोटिया और सुंदरम, एस से आप याद रख सकते हैं राइस कौन सा, DRR 100, ठीक है, धान 100, कमला नाम है इसका, ठीक है। तो और दूसरी किस्म की बात करें तो दूसरी किस्म कौन सी है, पूसा राइस DST1, पूसा राइस DST1, क्या नाम है इसका, पूसा राइस DST1, ठीक है। तो साल्ट टॉलरेंट राइस वेराइटी है, तो इसमें जो हल्के से नमकपन जो होता है पानी में, उस पानी में भी इसकी क्या होती है, पैदावार हो सकती है। और डेवलप यूजिंग CRISPR-Cas9, और इन दोनों का उत्पादन CRISPR-Cas9 जो तकनीक है, जीनोम एडिटिंग की जो तकनीक है, उसके द्वारा इसका उत्पादन किया गया है, ठीक है। इसके की बेनिफिट्स जो देखें, नीड लेस वाटर, मतलब कि कम पानी की आवश्यकता होती है, और ग्रो मोर यानी कि इसका उत्पादन क्या होता है, ज़्यादा होता है, यील्ड बेटर, और हैंडलेस स्ट्रेस, मतलब कि इसकी बात करें अपन तो ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि उपज इसकी क्या होती है, बहुत यील्ड बेटर, इसकी उपज क्या होती है, हायर ग्रेन आउटपुट इवन विदाउट स्ट्रेस, बिना तनाव के इसकी जो है अनाज का उत्पादन क्या होता है, अधिक होता है, और सूखे और नमक के तहत अच्छा प्रदर्शन करता है ये चावल की किस्म। और इसका डेवलप किया गया है ICAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली के द्वारा, ICRR के द्वारा इसका निर्माण, ICRR के द्वारा, और इसका निर्माण ICAR के द्वारा किया गया है, ठीक है, न्यू दिल्ली और विश्वनाथन और उनकी टीम के द्वारा। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। 4 मई 2025 आपको याद रखना है। जीनोम संपादित चावल की किस्में हैं दोनों, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है ओवरऑल। कमला और पूसा राइस DST1, कमला DRR राइस 100 और पूसा DST राइस 1। चावल संपादन में प्रयुक्त प्रक्रम की बात करें तो गाइड RNA gRNA और Cas9 का इसमें उपयोग किया गया है, ठीक है। Cas9 जो है जो लक्षित स्थान से DNA को काटने का काम करता है। और इसकी बात अब कमला DRR राइस 100 की बात करें तो ये इसकी मूल किस्म जो है, मूल किस्म क्या कौन सी थी, मूल किस्म की बात करें तो इसकी मूल किस्म भी आपको याद रखनी है, क्या है, सांबा महसूरी आपको याद रखना है, सांबा महसूरी। ये जो मूल किस्म है किसकी, कमला DRR राइस 100 की जो मूल किस्म है क्या है, सांबा महसूरी। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इम्पोर्टेंट है। BPT, इसको BPT 5204 भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये जो मूल किस्म है इसको BPT 5204 बोलते हैं, सांबा महसूरी इसकी मूल किस्म है, किसकी, कमला DRR धान 100 की मूल किस्म है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। इसका निर्माण हैदराबाद के इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया है और पूसा राइस DST1 का दिल्ली वाली जो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा किया गया है। और विश्वनाथन याद रखना है, इसमें आपको एस से याद रखना है, सत्येंद्र मंगरोटिया और RM सुंदरम और उनकी टीम के द्वारा। तो इतनी बात आपको इसके बारे में याद रखनी है। अब अपन बात करें CRISPR-Cas9 की, तो ये क्या है, CRISPR-Cas9 क्या है, एक जीनोम या जीन एडिटिंग की एक तकनीक है जो DNA में बदलाव करने, मतलब कि DNA में क्या कर सकती है, बदलाव कर सकती है और इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। यह क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस ये जो CRISPR है
CR क्रिस्पर की अगर अपन बात करें तो ये इसमें मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्रिस्पर का क्या है, पूरा नाम है। क्रिस्पर का क्या है, क्रिस्पर के बारे में तो अपनों को पता है कि क्रिस्पर क्या है, जीन एडिटिंग की एक तकनीक है, ठीक है, इतनी बात तो अपन को पता है। लेकिन एग्जाम में पूछता है क्रिस्पर की फुल फॉर्म, क्रिस्पर Cas9 क्या है और इसका पूरा नाम क्या है। क्रिस्पर की बात करें तो इसका नाम है पूरा क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। तो आपको याद रखना है क्या नाम है इसका, क्लस्टर्ड रेगुलरली, मतलब कि रेगुलरली से याद रख सकते हैं, और लास्ट में आएगा इसमें रिपीट्स, रेगुलरली, रिपीट्स और शॉर्ट। इसमें तीन चीज़ें तो क्या है, आसानी से आप याद रख सकते हैं, रेगुलरली, रिपीट्स और शॉर्ट, ठीक है। इंटरस्पेस्ड मतलब कि आपस में क्या है, स्पेस्ड, इंटरस्पेस्ड पैलिंड्रोमिक। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है क्रिस्पर के बारे में। क्रिस्पर की देखें तो CRISPR, क्रिस्पर लिख देंगे अपन, और C से क्लस्टर्ड, रेगुलरली, इंटरस्पेस्ड और शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, ठीक है। एक बार आप क्रिस्पर की बात करें, क्रिस्पर Cas9 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्रिस्पर की बात करें तो क्लस्टर्ड, रेगुलरली, इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। क्रिस्पर का फुल फॉर्म क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, तो इतनी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद अपन बात करें तो अपन बात कर रहे थे यहाँ पर क्रिस्पर Cas9 की। तो क्रिस्पर क्या है, क्रिस्पर जो है Cas9 एक जीन एडिटिंग की क्या है, जीन एडिटिंग की तकनीक है, जिसमें जो DNA है, जो DNA होता है, ये DNA जो है इसमें बदलाव किया जाता है, इसकी एडिटिंग की जाती है, ठीक है। तो यह क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स और क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन 9, ठीक है। Cas9 की बात करें तो क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन Cas9 का उपयोग करके काम करती है। Cas9 की अगर अपन बात करें, Cas9 का अगर एग्जाम में आ जाए तो क्या है, Cas9 एक एंजाइम है, क्या है, एक एंजाइम है जो DNA को काट सकता है, और वो भी लक्षित स्थान से। जैसे यहाँ से काटना है तो यहीं से काटेगा, ठीक है। कौन काटेगा, Cas9 क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है जो DNA को लक्षित स्थान से काट सकता है, और क्रिस्पर Cas9 को विशिष्ट DNA सीक्वेंस तक ले जाता है। क्रिस्पर क्या करता है, Cas9 को विशिष्ट DNA सीक्वेंस तक ले जाने का काम करता है, जिससे वैज्ञानिक जीन को एडिट कर सकते हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद अपन बात करें, ये आपको इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए क्रिस्पर की, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं कि क्रिस्पर Cas9 तकनीक कैसे काम करती है। लक्ष्य DNA सीक्वेंस की पहचान करना, सबसे पहले क्रिस्पर का काम होता है लक्ष्य DNA सीक्वेंस की पहचान करना। क्रिस्पर एक विशिष्ट DNA सीक्वेंस की पहचान करने के लिए एक RNA अणु का उपयोग करता है, जिसे वह एडिट करना चाहता है, ठीक है। DNA को काटना Cas9 का काम होता है, एक एंजाइम है जो DNA को उस जगह पर काट देता है जहां पर क्रिस्पर उसे ले जाता है, लक्षित स्थान पर काट सकता है, ठीक है। कौन से, लक्षित स्थान पर से DNA को काटने का काम क्रिस्पर Cas9 का काम होता है। Cas9 को बोलते हैं, Cas9 को आणविक कैंची भी बोला जाता है, यह आपको याद रखना है। आणविक कैंची भी बोला जाता है, अणुओं की कैंची, आणविक कैंची। Cas9 को आणविक कैंची भी बोला जाता है। जीन एडिटिंग की अगर अपन बात करें तो वैज्ञानिक DNA के टूटने के बाद मरम्मत तंत्र का उपयोग करके जीन को ठीक कर सकते हैं या नया DNA उसमें जोड़ सकते हैं। उसके बाद क्रिस्पर Cas9 तकनीक के उपयोग की बात करें कि इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो अभी अपन वीडियो में देख चुके हैं कि चावल की दो नई किस्में DRR
धान 100 और एक और पूसा वाली जो चावल की जो 2 किस्में हैं उसमें, तो कृषि में इसका उपयोग हो सकता है। तो कृषि की अगर अपन बात करें तो कृषि में क्या हो सकता है, सुधार हो सकता है उर्वरकों का कम उपयोग करके, उर्वरकों का कम इस्तेमाल करके पैदावार बढ़ाना, और पानी का कम यूज़ करके पैदावार बढ़ाना, और ऐसी फसलों का निर्माण करना जिससे मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो, बढ़े। तो कृषि में सुधार की अगर अपन बात करें तो CRISPR-Cas9 का उपयोग फसलों को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि अधिक उपज वाली फसलें और रोग प्रतिरोधी फसलों का उत्पादन करना। तो ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है CRISPR-Cas9 तकनीक। एक तो कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम करती है, ठीक है, और आनुवंशिक बीमारियों का उपचार। CRISPR-Cas9 का उपयोग सिकल सेल एनीमिया जो बीमारी है और सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी आनुवंशिक बीमारियां हैं, जो आनुवंशिक हैं, जो माता पिता से अपने बच्चों में आती है, तो इसके इलाज के लिए किया जा सकता है CRISPR-Cas9 टेक्निक का उपयोग। और अन्य चिकित्सकीय अनुप्रयोग जैसे कि कैंसर के इलाज में और अन्य चिकित्सकीय अनुप्रयोगों के लिए भी किया जा रहा है CRISPR-Cas9 का उपयोग। और अपन देखें तो यहाँ पर अपन देख चुके हैं इतनी सारी चीज़ें। तो आपको चावल की दोनों किस्मों के बारे में पता होना चाहिए, क्या क्या नाम है और कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा उन्हें उत्पादित किया गया है, और ये प्रोग्राम कब हुआ, और कौन से यहाँ पर मंत्री हैं, और कितनी क्या डेट को हुआ, ये सारी आपको चीज़ें याद रखनी है। एग्ज़ाम में आ जाएगा कि कौन सी ये जो किस्म अपन ने देखी, कमला और पूसा राइस DST-1, यहाँ तो राइस लिखा हुआ है लेकिन पूसा और कमला नाम आ जाए तो ऑप्शन में अगर आता है कि मक्का की किस्म है, चावल की किस्म है, गेहूं की है, तो आपको चावल की किस्म इसमें राइट टिक करना है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग रेनेसांस कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन वीडियो। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।